Hello students, once again I'm here to teach you your English lesson number 1, the best Christmas present in the world part 2। तो ये जो पैरा है एट डॉर्सेट, वहाँ की हमने 3-4 लाइनें की हुई थी, बट आई रिपीट इट। I hope that part 1 you can understand it very well, and now we are going to we are going to learn part 2. Dorset, he smiled. I know this place. तो उसने कहा कि हाँ डॉर्सेट न, मैं जानता हूँ उस प्लेस को। I know this place. I know it very well. कौन कहता है ये सब? हैंस वुल्फ। ठीक है, तो हैंस वुल्फ कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ। We shared my rum ration and his excellent sauces. तो उसके पास जो रम बचा था जिम मैकफरसन के पास, वो और उनका यानी कि हैंस वुल्फ का जो सॉसेज था वो एक दूसरे को इन्होंने शेयर किया। एंड वी टॉक कॉनी हाउ वी टॉक। तो कॉनी को वो कहता है कि और कॉनी, हमने एक दूसरे से बातें की। कैसे बातें की? जैसे हम क्लोज फ्रेंड हो, इस तरह से हमने एक दूसरे की बातें शेयर की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। वो एकदम इंग्लिश में ही बोल रहा था, जैसे परफेक्ट इंग्लिश में बोल रहा था, जबकि वो जर्मन था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। पर उसने मुझे बताया कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। इंग्लैंड के बारे में जो कुछ उसने जाना वो स्कूल में से जाना। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। और इंग्लिश की जो बुक थी उसने रीड की हुई, उसमें से इसने ये सब जाना। ठीक है, यहाँ तक हम आए थे। नाउ कंटिन्यू। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। और थॉमस हार्डी जो था वो उसका फेवरेट राइटर था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ठीक है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वो उसकी फेमस थॉमस हार्डी की जो फेमस बुक थी वो इसकी हैंस वुल्फ की फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर, उससे अगर बाहर निकलते हैं तो सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ। हाँ, आउट देयर इन नो मैंस लैंड, ये दोनों कहाँ बातें कर रहे थे? नो मैंस लैंड के ऊपर। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें की। किस किस के बारे में? थॉमस हार्डी की एक तो फेवरेट बुक जो मेडिंग क्राउड थी उसके बारे में, फिर बैथशेबा एंड गैब्रिट ऑक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन सब के बारे में। ठीक है, तो उनकी फेमस बुक थी उसके बारे में, डॉर्सेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, बहुत सी बातें की हमने। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। ऑब्वियसली हर किसी के पास एक ही वाइफ होती है, तो इसने कहा कि उसकी एक बीवी थी और एक बेटा था। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो बिल्कुल 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वेर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। उसने कहा कि जैसे मैं अपने आसपास देखता हूँ तो हर कोई जगह मुझे जैसे कि खाकी वो जो लॉन्ग कोट है वो पहने हुए और ग्रे लॉन्ग कोट है वो पहने हुए, यानी कि जर्मन्स और ब्रिटिश दोनों ही दिखते थे, दोनों सोल्जर्स ही दिखते थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, यानी नो मैंस लैंड के ऊपर हर कोई जगह बस ये दोनों ही मुझे दिखाई देते थे, यानी उनकी भीड़ लगी हुई थी। और कैसे? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ऐसे। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग कर रहे थे, यानी एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट करते करते हंस रहे थे। टॉकिंग कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे। ड्रिंकिंग कर रहे थे, वो जो आपको पहले जो बताया ना उसका वो ड्रिंक कर रहे थे। और फिर है ईटिंग, और ये जो पाई वगैरह उनके पास होता था, सॉसेज वगैरह, वो खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। ठीक है, तो क्या कहा? जो वंडरफुल क्रिसमस केक थी उसके जो बचे हुए टुकड़े थे वो हम एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। क्रिसमस केक कॉनी, तो वो कॉनी को ये सब बता रहा है। ही थॉट द मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड ईटन। वो ऐसा मानता था कि उसने अब तक जो कुछ खाया उन सब में मार्जिपन वो बहुत ही अच्छा लगा उसे।
तो इट्स कॉल्ड मार्जिपन। ठीक है, जो केक के ऊपर जो लगाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, वो मार्जिपन से किया हुआ है। अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड। ठीक है, केक के ऊपर जो क्रीम वगैरह जो लगाया है स्वीट, वो मार्जिपन है। हाँ, तो आगे हम देखते हैं कि अब वो क्या कहते हैं। ये हाँ यस, ये मार्जिपन तो हमने देख लिया। उसके बाद जो है वो कहते हैं यस, देयर वेर marzipan, yes. I thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने कभी भी हमारी स्वीट वगैरह खाई होगी, तो उन सब में उसने जो मार्जिपन था केक के ऊपर जो डेकोरेट की हुई जो स्वीट चीज़ थी, वो इसे बहुत अच्छा लगा। एंड आई एग्रीड, मैं भी उसके साथ सम्मत हुआ कि मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। वे एग्री अबाउट एवरीथिंग, हम एक दूसरे के साथ सम्मत थे, यानी हम दोनों के जो थॉट थे वो मिलते हुए थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, पर देखो ये कैसी विधि की विडम्बना है कि वो मेरा दोस्त नहीं था, वो मेरा दुश्मन था। जबकि मेरा दुश्मन था तब भी हम दोनों की चॉइस बहुत सारे मिलते जुलते थी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। कॉनी को वो बताता है कि कॉनी, पहले कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने नहीं देखी थी, ऐसे कभी भी मैंने एंजॉय नहीं किया था जितना मैं आज मेरी दुश्मन के साथ कर रहा था। देन समवन, आई डोंट नो हु, उसके बाद कोई, मैं नहीं जानता वो कौन, बॉट आउट अ फुटबॉल, फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट्स। तो ग्रेट कोट जो था वो गोल पोस्ट की तरह वहाँ पर रखा गया था। जैसे कि गोल पोल होता है ना, वो नेट का बना होता है, उसके अंदर हम गोल करते हैं, तो वो तो नेट वहाँ कहाँ से लाए, तो ग्रे कोट था जो लमकोट, वो वहाँ पर लाके रख दिया था किसी ने गोल के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो ग्रेट थिंग थी, नेक्स्ट थिंग थी जो हमने देखी, वो क्या थी, एक और जर्मन थे यानी कि फ्रिट्स थे, और एक और टॉमी थी यानी कि ब्रिटिश थी। दोनों पार्टी बन गई, ठीक है, दोनों टीम बन गई, और दोनों टीम आमने सामने ऐसे फुटबॉल खेल रही थी। Henceforth, and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping out fit to keep out the cold as much as anything. ठीक है, क्या कहा उसने कि मैं और हैंसफॉल्फ वो दोनों क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। गेम को हम इंस्पिरेशन दे रहे थे, यानी उनको चीयर करके जैसे गेम बहुत अच्छे से खेले वैसे हम चीयरिंग कर रहे थे। फिर क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स यानी कि हमारे हाथों से हम तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग अवर फिट, और ज़मीन पर हमारे जो पैर हैं वो हम ऐसे पछाड़ रहे थे। क्यों? बिकॉज टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, यानी कि जितनी हो सके उतनी ठंड हम अपने से भगा रहे थे। ठंड से वो ठिठुर गए थे, तो ठंड दूर कर रहे थे क्लैपिंग करके, पैर ऐसे पछाड़ के, ठीक है, और चीयरिंग करके। देयर वॉज अ मोमेंट when I noticed our breaths mingling in the air between us. और क्या कहा कि उस वक्त मैंने नोटिस किया कि हम दोनों की जो ब्रीदिंग थी, मेरी और हैंस वुल्फ की, जिम मैकफरसन कहता है कि मेरी और हैंस वुल्फ की जो हमारी ब्रीदिंग थी वो मिल रही थी, हवा में हम दोनों की ब्रीदिंग मिल रही थी। ही सो इट टू एंड स्माइल, और मैंने जैसे मार्क किया वैसे हैंस वुल्फ ने भी मार्क किया और वो थोड़ा स्माइल किया उसने। ही सो इट टू एंड स्माइल, जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर अ वाइल। उसके बाद उसने कहा कि जिम मैकफरसन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर। और उसने थोड़ी देर के बाद कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह हम अपने युद्ध का अंत ला सकते हैं, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करके।
तो कहता है कि इस तरह हम मैच का कॉम्प्रोमाइज़ करके हम इस तरह जो युद्ध है उसका हम अंत ला सकते हैं। तो यहाँ लास्ट बट फोर्थ या फिफ्थ लाइन है, वहाँ पर आ जाओ। अब फुटबॉल मैच, किस तरह से? फुटबॉल मैच करके। फुटबॉल मैच में जो जीतता है वो विनर है, युद्ध में भी विनर है, और फुटबॉल मैच में जो हारता है वो युद्ध में भी हारा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम वॉर किए बिना हम युद्ध का अंत ला सकते हैं। और इससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा हमें? नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइव्स बिकम विडो। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि कोई बच्चा अनाथ नहीं हो जाएगा, जिसके पेरेंट्स, जिसका माँ बाप या फिर उसका पिता जो मर जाता है वो बच्चा ऑर्फन हो जाता है, अनाथ हो जाता है, तो ऐसे अनाथ नहीं होगा। और जिसका पति मर जाता है उसकी बीवी विडो बन जाती है, विधवा बन जाती है, वो भी नहीं होगा। यानी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और हम वॉर जीत सकते हैं या हार सकते हैं। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो जिम मैकफरसन कहता है कि मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट पसंद करूँगा। एज यू नो दैट ब्रिटिशर्स प्लेड वेल द क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट जो है उसका बॉर्न ब्रिटेन में हुआ है, तो ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल सकते हैं। तो जिम मैकफरसन ने कहा कि मैं अगर होता तो मैं क्रिकेट पसंद करता। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली। हो सकता है कि उस वक्त हम टॉमीज यानी कि हम ब्रिटिशर्स फाइनली जीत ही जाते, मैं पक्का कह सकता हूँ ऐसे। ठीक है, वे लाफ्ड एट दैट, और उस पर हम दोनों हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों मिलके हम वो मैच देखने लगे, वो गेम देखने लगे। सैड टू से कॉनी को वो कहता है कि मुझे कहते हुए दुख होता है कॉनी कि फ्रिट्ज वॉन, यानी जर्मन लोग जीत गए और हम हार गए। 2 goals to 1, उनके 2 हुए और हमारा 1, तो 1 गोल से वो जीत गए। बट एज हैंस वुल्फ जनरसली सेड, यानी कि उदारता से हैंस वुल्फ ने कहा, अब देखो उसका दिल कितना बड़ा है, उसने उदारता से ऐसे कहा, अवर गोल वॉज वाइडर दैन दैट्स। क्या कहा उनके जर्मन लोगों को, जर्मन सोल्जर को, कि हम जीते उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो गोल करने का हमारा पोल था वो उनसे ब्रॉड था, वाइडर था, यानी पौड़ा था, और उनका थोड़ा छोटा था, तो इसीलिए हम जीत गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहा उन्होंने। ठीक है, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल तद्दन ही सही है, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, गेम में इक्वल होना चाहिए। हमारा जितना गोल पोल था वैसा उनका भी इतना ब्रॉड होना चाहिए, जबकि उनका थोड़ा ब्रॉड नहीं था, तो इसीलिए ये फेयर नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, यानी कि समय अब आ गया, एंड ऑल टू सून, और ये बहुत जल्द समय आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, ये गेम फिनिश हो गई। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज, हाँ स्नैप्स, ठीक है, वो पहले जो बताया था आपको ड्रिंक के बारे में, वो द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, यानी कि सब फिनिश हो गया। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि ये सब फिनिश हो गया। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विश्ड हैंस, मैंने हैंस को कहा, उससे ये विश बताई, वेल यानी कि अच्छी विश बताई कि तुम बहुत जल्द, और उनको कहा आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, फिर से वो अपनी फैमिली को बहुत जल्द मिल पाए, ऐसी विश मैंने बताई। दैट फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और ये भी कहा कि बहुत जल्द ये जो हमारी लड़ाई है वो फिनिश हो जाए, वर्ल्ड वॉर 1 बहुत जल्द फिनिश हो जाए, एंड वी कुड ऑल गो होम, हम सब अपने अपने घर पे जा सके, अपने अपने फैमिली को मिल सके, जैसे हम भी मिल सके तुम भी मिल सको। क्योंकि जिम मैकफरसन जानता था कि उसका बेटा अभी 6 महीने का ही था, 6 महीने पहले ही उसके घर पे बेटा आया था, तो बहुत जल्द तुम घर पे जाओ और अपने फैमिली को मिलो, ऐसा उसने विश किया। आई थिंक दैट इज़
आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मैं जानता था कि हर कोई सैनिक ये चाहता है। ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर से, ठीक है। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफरसन, उसने क्या कहा, जिम मैकफरसन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस क्षण को, ये वक्त को, ऐसी ये जो प्रसंग है उसको मैं कभी भी नहीं भूलूँगा, नॉर यू, और तुमको भी मैं कभी नहीं भूलूँगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वो सैल्यूट करते हुए धीरे धीरे मेरी साइड से अनविलिंगली, बिना चाहते हुए भी वो मुझसे दूर हो रहा था, मुझसे दूर जा रहा था, ऐसा मुझे लगा। ही टर्न टू बे जस्ट वंस, एक बार फिर से वो हाथ ऐसे हिलाने के लिए पीछे मुड़ा, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दैट ट्रेंचेस। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार उसने इसे टर्न किया, मुड़ के देखा, और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स, यानी बहुत सारे जो जर्मन सैनिक थे वो अपने अपने जो ट्रेंचेस थे उसके अंदर ड्रिफ्टिंग यानी उतर गए, देखना बंद हो गए, वहाँ पर गायब हो गए। दैट नाइट बैक इन आवर डॉट्स, बताया ना हमने जो डॉट्स, अच्छा आगे बताऊंगी। तो दैट नाइट, उस रात को, बैक इन आवर डॉट, हमारी डॉट्स में हम जब वापस हुए, वी हर्ड दैम, अच्छा ये रहा डॉट, ठीक है। यू कैन सी दैट जैसे हमने ड्रेंचेस बनाए थे, तो ड्रेंचेस के ऊपर ऐसे छत जैसे बनाते हैं, इसके ऊपर घास फूस वगैरह डाल के जंगल जैसा ही बना देते हैं, उसे हम डॉट्स कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दैट नाइट बैक इन अवर डॉट्स वी हर्ड दैम, वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल, ठीक है। कैरल एक वहाँ का एक गाना है, वो गाना बजा रहे थे एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो कैरल वो गा रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से, ठीक है, क्वाइट ब्यूटीफुली यानी बहुत अच्छे से सब मिलके कैरल गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नाच साइलेंट नाइट, ठीक है। और वो कौन सा गाना था, वो कैरल जो गा रहे थे वो कौन सा था, स्टिल नाट साइलेंट नाइट, इसके बारे में वो गा रहे थे। अवर वॉइस गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, ठीक है। तो हमारे जो सैनिक थे वो भी सामने उनको रिप्लाई देते हुए वो भी एक कोरस गा रहे थे, यानी साथ मिलके एक गाना गा रहे थे, कोरस यानी साथ मिलके गाना। और हमारा गाना कौन सा था, शेफर्ड्स वॉच, ठीक है, उसके बारे में वो लोग गा रहे थे, हमारे मतलब ब्रिटिशर्स के। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, यानी एक दूसरे को हमने अपना अपना जो कैरोल था वो शेयर किया, एक्सचेंज किया, उन्होंने अपना सुनाया, हमने अपना सुनाया, और उसके बाद एकदम साइलेंट हो गया। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ठीक है। हमारे पास अब जो टाइम था वो कौन सा था, एकदम शांति का और गुडविल का, यानी अच्छा जो हम किसी के बारे में सोचते हैं वो भलाई का। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये जो हमारा टाइम था शांति का, गुडविल का, यानी कि अच्छी, हम किसी के बारे में अच्छा सोचें इसका, तो ये मैं हमेशा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा वो मेरे खजाने में, यानी कि मेरे नॉलेज की जो खजाना है, ट्रेजर ऑफ नॉलेज, उसमें मैं हमेशा इसको समेट कर रखना चाहता हूँ। जब भी मुझे याद आएगा मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाऊँगा कि कभी हमने ऐसे भी क्रिसमस एन्जॉयमेंट किया था। ये सब जिम मैकफरसन अपनी बीवी कॉनी को बता रहा था। तो ये तो आपने देख लिया। उसके बाद है, I know from all that happened today how much both armies long for peace. मैं जानता था, क्या जानता था?
आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो कुछ हुआ है वो, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, यानी कि दोनों तरह के आर्मी लॉन्ग फॉर यानी कि उसकी राह देख रहे थे, शांति की। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ क्योंकि दोनों साइड्स के आर्मी ये शांति चाहते थे। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। क्या कहते हैं? वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। वो कौनी को कहते हैं कि हम दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में एकदम श्योर हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्द मिलूँगा। योर लविंग जिम, यहाँ पर वो जो लेटर हमारे राइटर को मिला था वो फिनिश होता है और नीचे जिम लिखता है योर लविंग जिम। तो कंप्रेंशन चेक के लिए यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन। ठीक है, आपको आपकी जो बुक है, आपका जो कंप्रेंशन टू है उसमें से ही आपको ये मिल जाएगा। ढूंढना, प्रयत्न करना, नहीं मिलता है तो मुझे पूछना व्हाट्सएप पर या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में। किसने लिखा था? जिम मैकफर्सन ने। किसको लिखा था? कॉनी को। और कब लिखा था? जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तब। ठीक है, डेट आगे दी हुई है आपको। वाई वॉज द लेटर रिटन, क्यों लिखा था? क्यों लिखा था? क्योंकि उसको अपनी वो बीवी कॉनी की याद आती थी और क्रिसमस उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया उसके बारे में वो लिखना चाहता। व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, कौन सी वंडरफुल थिंग हुई? क्रिसमस सेलिब्रेशन वाली। ठीक है, ओके। व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो सोल्जर नहीं थे तब उन दोनों के पास कौन सी जॉब थी? हैंस वॉल्फ था वो, यस सैलो प्लेयर था इन ऑर्केस्ट्रा, एंड यस जिम मैकफर्सन था वो डॉर्सेट में एक टीचर था। वेरी गुड। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, कभी वो डॉर्सेट गया था? नो। व्हाई डिड ही से ही न्यू इट, क्यों ऐसे वो कहता था? बिकॉज उसने स्कूल में इंग्लैंड के बारे में पढ़ा था, डॉर्सेट के बारे में पढ़ा था और जो फेमस राइटर था उसकी इसने इंग्लिश में बुक रीड की हुई थी, इसीलिए इसको इतना अच्छा इंग्लिश आता था। वेरी गुड। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम द वॉर? नो, जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम द वॉर। हाउ डू यू नो दिस, आपने कैसे जाना? कैसे जाना? बिकॉज हिज लेटर वॉज इन द रोल्ड अप बॉक्स। ठीक है, अभी भी वो टीन का जो बॉक्स था उसके अंदर अभी भी उसका लेटर वहाँ पर था जो अपनी बीवी को वो देना चाहता था। ठीक है, वो पोस्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ओके, नाउ कम टू कंप्रेहेंशन 3। यस, कंप्रेहेंशन 3 है आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। ठीक है, वही जो एनवेलप था उसमें फिर से मैंने फोल्ड करके वो लेटर रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, पूरी रात में जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह में, आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, मैं जानता था मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं कहाँ गया? ड्राइव का पास्ट टेंस से ड्रोव, मैं ड्राइव करके वहाँ ब्रिडपोर्ट पहुँच गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, ठीक है, कुछ ही दूरी पर था वो। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। ठीक है, वो अपने डॉग के साथ जो एक लड़का वॉकिंग कर रहा था उसको मैंने पूछा कि कॉपर बीच कहाँ है, और कॉपर बीच में हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बरीड आउट शेल। ठीक है, और फिर जब वहाँ जाके देखा मैंने तो क्या देखा? ठीक है, कि जो घर नंबर 12 था वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बर्नेड आउट शेल था, जला हुआ एक मकान जो कहते हैं वैसा था। द रूफ गैपिंग, उसके जो छत थे उसमें बीच बीच में गैप हो गई थी। द विंडोज़ बोर्डेड अप, यानी कि जली हुई थी, जो विंडो भी थी वो भी जली हुई थी। इस तरह का जो जला हुआ मकान होता है वो इस तरह का होता है, और जो विंडो होती है जली हुई वो इस तरह की होती है। ठीक है,
क्लियर इट? ओके। तो कहते हैं कि मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने जला हुआ मकान देखा, वो जो विंडो थी वो भी जली हुई देखी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफरसन। तो हम भी क्या करते हैं, किसी का मकान अगर हम बंद देखते हैं तो हम पड़ोस के घर पे जाके नॉक करके पूछते हैं क्या आपको पता है कि जो घर नंबर 12 वाले हैं वो कहाँ गए। तो राइटर ने भी ऐसे ही किया, वो वहाँ गए और पड़ोस वाले को पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मिसिस मैकफरसन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। देखो अब राइटर कितनी कितनी डीपली उसका एक्सप्लेनेशन जो है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कितनी डीपली करते हैं कि एक इंसान जिसके पैरों में स्लीपर उसने पहना हुआ था वो कहता है ओ यस मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से, मुझे ऐसा लगा कि वो उसे अच्छे से जानता था। और उसने उसका जो वर्णन किया वो कैसे किया, अ लवली ओल्ड लेडी, एकदम ओल्ड पर कितनी लवली, एकदम प्रेमाळ वो लेडी थी। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, ठीक है, मडल हेडेड यानी कि उसको वो कुछ याद करता हो, पुरानी चीज़ें याद करता हो, ऐसे याद करते करते जैसे उसके मन में कोई कन्फ्यूज़न हो वो सब ला के हुए वो कहते हैं। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, कंफ्यूज होते हैं वैसे वो कहता है, पर वो कहता है कि बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। हाँ अभी ऐसी ही होगी क्योंकि उसकी एज भी इतनी ही हो गई है तो वो कंफ्यूज रहती है, अपने दिमाग से वो कंफ्यूज रहती थी, ऐसी वो लेडी थी। वॉजंट शी? और फिर ये क्वेश्चन टैग है आपको, यस जब आपका रूटीन क्लास चालू होगा तो, नहीं तो फिर मैं फिर से ऐसी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आपको क्वेश्चन टैग के बारे में बताऊंगी। तो वो मेक श्योर कहता है, कुट प्रश्न कहते हैं इसे हम गुजराती में। तो ऐसे वो पूछता है कि वॉजंट शी, क्या उसकी उम्र में ये ऐसी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग ऐसे कन्फ्यूज़न से भरा हुआ या फिर भूल जाने वाला ऐसा दिमाग इस उम्र में बन जाता है। क्योंकि कॉनी जो थी वो, उसकी जो एज थी वो कैसे कितनी थी, 101 ईयर्स ओल्ड, 101 साल की वो लेडी थी। तो भूल जाए, उसके दिमाग में ऐसे कन्फ्यूज़न हो, ये सब होता है इस उम्र में, तो नहीं होना चाहिए, ऐसे वो पूछ रहे थे। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब आग लगी तब वो इसी घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, एक्चुअली कोई नहीं जानता कि वो आग की शुरुआत कैसे हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर ये सब जानते थे कि ये कैंडल की वजह से, यानी कि मोमबत्ती की वजह से ये सब हुआ था। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, वो कैंडल यूज़ करती थी, मोमबत्ती यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, लास्ट बट फोर्थ लाइन देखो, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, पर वो हमेशा ऐसा मानती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगी होती है, इसीलिए। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, यानी फायर फाइटर जो आ गए उन्होंने कुछ ही समय में, यानी कि बहुत कम समय में उसको, उस लेडी को बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अभी वो कहाँ है, नर्सिंग होम में। और नर्सिंग होम कहाँ आया, ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, ठीक है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, सिटी के दूसरी साइड पे जो डॉर्चेस्टर रोड था वहाँ पर एक बर्लिंगटन हाउस है, नर्सिंग होम, उसका नाम था बर्लिंगटन हाउस, ठीक है। उसके अंदर नर्सिंग होम में अभी वो लेडी रहती है, उसको जो फायर फाइटर जिन्होंने बचाए थे वो वहाँ छोड़ के आए हैं। यस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, क्यों गए थे ऑथर ब्रिडपोर्ट, टू गिव द लेटर टू कॉनी, ठीक है, कॉनी की तपास करते हुए कॉनी को वो लेटर देने के लिए ब्रिडपोर्ट वो गए थे। हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकफरसन नाउ, बोलो,
Now Mrs. Macpherson was 101 years old. And where was she? Where was she? आगे देख लिया हमने. She was in the nursing home Burlington House, which was on the Dorchester Road on the other side of town. Yes, very good. Okay, now come to comprehension 4. The comprehension 4 में हमें दिया गया है I found Burlington House nursing home easily enough. बहुत easily मैंने ये ढूंढ लिया. There was paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. ठीक है, क्या कहते हैं, जब मैं वहाँ गया तो क्रिसमस सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी वहाँ की हुई थी. वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर वो जो पेपर की लेस आती है उससे डेकोरेट किया हुआ था. ठीक है. एंड अ लिटिल क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. लॉपसाइडेड एंजल यानी कि जो चमकता हुआ सितारा होता है ना, स्टार, कुछ देखो इस तरह से. ठीक है, इसके ऊपर तो लाइटिंग भी की है पर जो सितारे होते हैं वो भी वहाँ पर थे. हाँ, तो लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप. टॉप पर ऐसे लॉपसाइडेड यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता हो वैसा वाला सितारा भी वहाँ पर लगाया हुआ था. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने वहाँ जाके कहा कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उसे क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए यहाँ पर आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैंने डाइनिंग रूम में देखा कि लोग जो थे वहाँ पर वो पेपर कैप पहने हुए थे और गा रहे थे, क्रिसमस का गाना गा रहे थे. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. वहाँ की जो मैट्रन थी, मैट्रन यानी कि हेड नर्स जो होती है, जो लोगों की देखभाल करती है, नर्स, सारी नर्सेस उसके अंडर में काम करती है, वैसे वाली जो नर्स होती है हेड नर्स उसे मैट्रन कहते हैं. ठीक है. तो वो जो मैट्रन थी वो भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी. उसने भी अपने सिर पर ऐसी कैप, ऐसा हैट पहना हुआ था और वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई. ठीक है, उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर्ड की. पाई मतलब केक का एक जो टुकड़ा आता है, ठीक है, पेस्ट्री जैसा, तो वो भी उसने मुझे ऑफर किया. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. ठीक है, तो वो मुझे कहाँ ले गई, कॉरिडोर में. कॉरिडोर यानी कि ये वाला. ठीक है, कॉरिडोर इसे कहते हैं जो आसपास खुली जगह होती है जहाँ से हम ग्रीनरी या और चीज़ें हम देख सकते हैं. पहाड़ हो तो पहाड़ देख सकते हैं और वहाँ बैठने के लिए चेयर रखी होती है. एक टेबल होता है और चेयर होती है, इसे हम कॉरिडोर कहते हैं. ठीक है, तो वो मुझे कॉरिडोर में ले गई. फिर मिसेस मैकफर्सन इज नॉट इन विथ द अदर्स. इन सब के साथ मिसेस मैकफर्सन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज शी टोल्ड मी. हाँ, उसने मुझे ये कहा कि इन सब के बीच में नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज शी इज़ रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. जब ऐसे क्रिसमस आती है या फिर ऐसे इन दिनों में मिसेस मैकफर्सन जो है वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है, तो इसीलिए हमने सोचा कि उसे थोड़े रेस्ट देना चाहिए और उसके लिए रेस्ट अच्छा रहता है, इसीलिए वो यहाँ नहीं है. शी हैज़ नो फैमिली यू नो. जबकि उसने माना कि ये इसका फ्रेंड है, तो वो कहते हैं कि तुमको तो पता ही होगा कि उसकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स. और उसको कोई, उसकी मुलाकात के लिए भी कोई नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू. ठीक है, उसने कहा कि वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसकी विजिट के लिए, उसकी मुलाकात के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता है. यस, उसने कहा नो वन विजिट्स, सो आई एम श्योर. लास्ट 4th या 5th लाइन पे देखो, आई एम श्योर
शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, तुम्हें देखकर वो भी बहुत खुश हो जाएगी. शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me. ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको जो कॉरिडोर बताया ना, वहाँ पर उसे कंजर्वेटरी भी कहते हैं. ठीक है, कंजर्वेटरी. तो वहाँ पर वो मुझे ले गया जहाँ आसपास चेयर थी और कुछ प्लांट्स थे पोट के अंदर, और मुझे वहाँ पर छोड़ दिया. मेरे आसपास सब वही दिखता था. ठीक है, जैसे ग्रीनरी दिखती थी, पोट जो प्लांट था पोट में, वो सब मुझे दिखता था. इस टाइप का ये कॉरिडोर. देखो, आप भी देख सकते हैं ना यहाँ. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर. और वो जो बूढ़ी लेडी थी, मिसेस मैकफर्सन, वो एक चेयर में बैठी थी, व्हील चेयर के अंदर. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. और उसके हाथ जो थे वो उसकी अपनी गोदी में ऐसे फोल्ड किए हुए थे. मैं आपको पिक बताती हूँ. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ बन. ठीक है, तो ये वाला. ठीक है, पिक देखो आप, ऐसे वो फोल्ड किए हुए वहाँ बैठी थी. उसके जो हेयर थे सिल्वर कलर के, जैसे कि वो 101 साल की थी, तो उसके जो बाल थे वो पूरे वाइट हो चुके थे, इसीलिए वो सिल्वर कहते हैं. एंड पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. जो पीछे जुड़ा लिया है उसने, उसको बन कहते हैं. ठीक है, विस्पी बन. तो उसके अंदर पिन अप किया हुआ था और जुड़ा बनाया हुआ था. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. ठीक है, और गार्डन में वो बाहर देख रही थी. हेलो, आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. मैंने इसको हेलो कहा तो उसने मेरे सामने टर्न किया और मुझे देखती रही ऐसे खाली खाली. वैकेंटली यानी कि खाली खाली, जैसे कि वो मुझे पहचानती नहीं है, मैं कौन हूँ वो जानना चाहती है. ऐसे ही उसने मेरे सामने देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. मैंने जाके कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. मैं गया और मैंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर. और जाके मैंने क्या कहा, मुझे ये मिला है और मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस. क्या कहते हैं, जैसे मैं उससे बातें कर रहा था तो उसकी आंखें मेरे चेहरे से हटी ही नहीं, वो मेरे सामने देखती ही रही. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गिव इट टू हर. मैंने वो जो टिन बॉक्स था, पतरे का वो जो बॉक्स था, डिब्बा था, उसमें से मैंने निकाला वो एनवलप और उसको मैं देने गया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो देख रही थी मेरे सामने, तो उसका जो दैट मोमेंट, उस क्षण उसकी जो आंखें थी वो लिटअप हो गई, यानी कि ग्लो किया उसकी आंखों ने, उसमें चमक आ गई. विथ रिकॉग्नाइजेशन, जैसे वो मुझे जानती हो ऐसे उसकी आंखों में एक चमक आ गई. एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. और खुशी के मारे उसके चेहरे पर भी जैसे लाली छा गई हो, वैसे मुझे लगा. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. और मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया कि मैं कबाड़ी खाने में गया था, वहाँ से मुझे ऐसा रोल टॉप डेस्क मिला, उसमें से उसके ड्रॉअर में से मुझे ये टीन बॉक्स मिला, उसमें ये एनवेलप मिला. ये सब मैं जैसे उसके आगे एक्सप्लेन कर रहा था. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने इसको कैसे पाया, ये सब मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. पर मुझे लगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा था पर उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो कुछ सुन रही नहीं थी, ध्यानपूर्वक वो सुन नहीं रही थी. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. कुछ क्षण तक उसने कुछ भी नहीं कहा. बट स्टॉक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर्स. पर वो जो लेटर था, वो जो एनवेलप था, उसको ऐसे टप 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 अपने फिंगर से ऐसे टप 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 कर रही थी. ठीक है, स्टॉक कर रही थी. सडनली से रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक वो ऐसे आगे आई, मुझ तक पहुंच गई और उसने मेरे हाथ पकड़ लिया. रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ा. हर आइज वर फिल्ड
with tears. उसकी आंखें थी वो आंसू से भर गई. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said. और उसने कहा कि You told me, तुमने मुझे कहा था, You had come home by Christmas, क्रिसमस पर तुम घर पे आओगे, dearest, वहला तुमने मुझे ऐसे कहा था. And here you are, और यहाँ तुम आ गए. देखो क्रिसमस पर तुम यहाँ आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब जो टाइटल है वो यहाँ पर राइटर रखते हैं कि तुमने मुझे कहा था तुम क्रिसमस पर आओगे और देखो क्रिसमस पर तुम आ गए, और इससे अच्छी दुनिया में कोई भी क्रिसमस भेंट नहीं हो सकती. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. और क्या कहा, क्योंकि उसने उसी को, राइटर को ही जिम मान लिया था, तो वो कहते हैं कि कम क्लोजर, मेरे नज़दीक आओ जिम डियर, मेरे नज़दीक आओ और बैठो. आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके बिल्कुल बाजू में बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गाल पर किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे, मैंने हमेशा रोज़ रोज़ तुम्हारे लेटर बहुत बार पढ़े. ऐसे वो जिम को बता रही थी कॉनी. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, पर मैं क्या चाहते थे, मेरे दिमाग में मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं, ऐसा मैं चाहती थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेर विथ मी, और जब जब मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती थी तुम्हारी आवाज़ मैं फील कर रही थी कि ये तुम ही बोल रहे हो. एंड नाउ यू आर, और अब तुम यहाँ आए हो, तुम आ गए हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और अब तुम यहाँ आ गए हो तो ये लेटर तुम अपने आप पढ़ोगे और मुझे सुनाओगे, मेरे लिए तुम पढ़ोगे. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, और कहते हैं कि जिम, वहला जिम, तुम मेरे लिए ये कर सकते हो. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. आई हैड लव दैट सो मच, तुम्हारी आवाज़ को मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी आवाज़ मुझे. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम थोड़ी चाय पियेंगे, साथ मिलके थोड़ी चाय पियेंगे. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत अच्छी क्रिसमस केक भी बनाई है. मार्जिपन ऑल अराउंड, और इसके आसपास मार्जिपन भी लगाया, बिकॉज आई नो दैट यू लाइक मार्जिपन टू मच. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है. तो केक के ऑल अराउंड मैंने मार्जिपन पे लगाया हुआ है, मार्जिपन से मैंने उसे डेकोरेट पे किया हुआ है. तो राइटर ने भी नहीं बताया कि मैं जिम मैकफरसन नहीं हूँ, क्योंकि उसकी जो खुशी थी वो खुशी छीनना नहीं चाहते थे राइटर. यस, मार्जिपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन. तो ये जो है माइकल मॉरपुर्गो, तो उन्होंने, जो माइकल मॉरपुर्गो है, उन्होंने ये जो राइटर है, इन्होंने ये सब लिखा हुआ है, और उन्होंने खुद ऐसे फील किया हुआ है, पर वो कॉनी की खुशी छीनना नहीं चाहते थे, इसीलिए लास्ट में उन्होंने ये बताया नहीं कि मैं जिम मैकफरसन नहीं हूँ. वो खुद ही जिम मैकफरसन बन गए, और कुछ क्षण के लिए कॉनी को उन्होंने वो खुशियाँ दी, ताकि कॉनी अब खुशी खुशी इस दुनिया को अलविदा कह पाए. तो कॉम्प्रेंशन चेक में क्वेश्चन हमें दिया गया है. Who did Connie MacPherson think her visitor was? उनका विजिटर कौन था? मिसेस मैकफरसन किसको ये मानती थी? That visitor was her beloved husband Jim MacPherson. ठीक है? Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? ठीक है? ओके. तो क्वेश्चन में वो जैसे बताना चाहते हैं कि जो विजिटर है वो भी अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते थे. ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बताया ही नहीं लास्ट में
कि वो जिम मैकफर्सन नहीं है, वो तो राइटर है, यानी कि माइकल मॉर्पोर्गो है, ऐसे उन्होंने बताया ही नहीं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस से हम कह सकते हैं कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी छुपाई कॉनी की खुशी के लिए। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट अवर lesson number 1, the best Christmas present in the world. I hope that you all understood it very well. Okay, bye.